ओम श्री गणेशाय नमः। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यह बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कहना शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। मैंने जो बात कही है वह इस विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। अतः मेरी बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निसंकोच होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गई और युद्ध के लिए डट गई। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गई। नारद, उसके बाद भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा सारंग धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को ऐसे यह तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्धान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत मुश्किल है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ सर्वेश्वर शिव को याद करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से दुखी हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित सभी यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा हार गई तथा वहां से भाग गई। उस उपद्रव को देखकर और विनाश को निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक का काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार दिया। प्रतापी वीरभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंद्र ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के इशारों से अपना अनुमोदन कर रहे थे। वहां रुद्र गणनायकों ने सवधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उसका भी बहुत अनादर किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके माथे पर तलवार से वार किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को मालूम हुआ कि सभी अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक को नहीं भेदा जा सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उसके बाद दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके ही वहां से कैलाश पर्वत को चले गए।
वीरभद्र को काम पूरा करके आ देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।